अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान मंशा। लाइफ एंड लिविंग वन का जो है वो 11वां लेक्चर आज आपके साथ है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो वो अरकान इस्लाम में से पहला रुकन नमाज को डिस्कस किया था। आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं अरकान इस्लाम में से उसका दूसरा रुकन यानी रोज़ा। रोज़े के हवाले से डिस्कस करेंगे। आउटलाइन आपके सामने। सबसे पहले हम जो वो तारीखी और मजहबी पस मंज़र जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो रोज़े का मफहूम है उसको डिस्कस करेंगे, यानी उसका जो लुग़वी इस्लाही माना है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर जो है वो रोज़े की कुरान और अहादीस के अंदर जो अहमियत वारिद हुई है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद रोज़े की अक़साम हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये हम आपको बताएंगे। रोज़े के मकासद कौन कौन से हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ रोज़े के हवाले से जो फ़िकी मसाइल हैं जिनका जानना जो है वो हर तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम जो वो डिस्कस करेंगे। और फिर जो है वो हम रोज़े के फ़वाइद और समरात जो है वो मुख्तसर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले रोज़े का तारीखी और मजहबी पस मंज़र जो है वो मुख्तसर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान और उसके साथ रोज़े का जिक्र किया है और ये बताया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं और इंसान के भूखे और प्यासे रहने को इबादत करार दिया गया है। और फिर ये बताया गया कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। और जब से इंसानियत चली आ रही है, इंसान चले आ रहे हैं, मज़हब चला आ रहा है या दीगर इबादत चली आ रही है, उसके साथ साथ नमाज और रोज़ा भी चला आ रहा है। पहली उम्मतों के जो लोग थे वो भी रोज़े रखा करते थे, ईसाइयत के अंदर भी रोज़े मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर जो रोज़े हैं उसमें तरीक़ाकार जो है वो पहली उम्मतों से थोड़ा मुख्तलिफ है। इस्लाम ने रोज़े के अंदर कुछ इस्लाहात की हैं, कुछ तब्दीलियाँ की हैं। जो उन तब्दीलियों में से एक का तज़किरा जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक तब्दीली तो ये है कि रोज़े का दौरानिया उम्मत मुहम्मदिया के लिए कम कर दिया गया है। पहली जो उम्मतें थी उसमें 8 पहर का रोज़ा होता था। रात को सोने से पहले खाने पीने की इजाज़त थी, लेकिन जैसे ही लोग रात को सो जाते तो रोज़ा शुरू हो जाता और फिर दूसरे दिन सूरज गुरूब होने तक रोज़ा चलता था। हमारी ज़ुबान में, हमारी इस्तिलाह में इसे 8 पहर का रोज़ा कहते हैं। पहली उम्मतों में यही था, लेकिन इब्तदाई इस्लाम में भी इसका दौरानिया यही था, यानी 8 पहर का रोज़ा रखा करते थे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये सहूलत दी कि रात को रोजे से निकाल दिया। और अपना खुसूसी करम और फजल जो है वो इस उम्मत के ऊपर फरमाया। रोजे का जो लुग़वी मफहूम है, लुगत में रोजा कहते हैं रुक जाने को। अरबी में उसके लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अपने आप को जायज नाजायज ख्वाहिशात से रोक लेना। रोजे की तारीफ यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इबादत की नीयत से खाने पीने और अपनी जायज ख्वाहिशात और जिनसी ताल्लुकात से रुके रहने का नाम रोजा है। रोजे 2 हिजरी को फर्ज हुए थे। इसकी फर्जियत का सबूत कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए गए थे? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसलिए फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसलिए फर्ज किए गए थे ताकि तुम गुनाहों से अवॉइड करने वाले बन जाओ। और इसलिए फर्ज किए गए थे ताकि तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो और दिल में खशियत इलाही पैदा हो। रोजे की रखने की जो नीयत है, आप में से तकरीबन मोस्टली को आती होगी, मैं जिक्र कर देता हूं। वाबिसौमी गदिन नबैतु मिन शहरी रमज़ान, कि मैंने माह रमज़ान के कल के रोजे की नीयत की। इसी तरह अफ्तार करने की भी दुआ मौजूद है।
अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, कि ऐ अल्लाह मैंने तेरी खातिर रोजा रखा और तेरे ऊपर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे रिज्क से इसे खोल रहा हूं। रोजे की अहमियत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर बहुत ज्यादा वारिद हुई है। सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है और इस कुरान के अंदर हिदायत की वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं और ये कुरान हक को बातिल से जुदा करने वाला है। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए तो उस पर जरूरी है कि वो इस महीने के रोजे रखे। हाँ, जो शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो उसे रुख्सत दी गई है कि वो दूसरे दिनों से इसकी गिनती पूरी कर सकता है। यानी जो रोजे उसके सफर की वजह से या बीमारी की वजह से रह जाएंगे तो जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा या सफर उसका खत्म हो जाएगा तो उस वक्त वो अपने बाकी रोजे रखेगा। ये इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तंगी नहीं चाहता, ताकि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इसलिए कि उसने तुम्हें हिदायत दी ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी रोजे की बड़ी फजीलत बयान हुई है। जनाबी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो हम महज अल्लाह के लिए एक दिन का रोजा रखे, मगर यह कि अल्लाह ताला उस एक दिन के रोजे की वजह से उसे जहन्नम से 70 साल की मुसाफत के बकदर दूर कर देगा। रोजा अल्लाह को बहुत पसंद है, इसका सवाब भी खुसूसी अल्लाह ने रखा हुआ है इंसान को देने के लिए। हदीस कुदसी है, इसकी इंपॉर्टेंस और फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि रोजा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। एक और हदीस है अस्सौमु जुन्नतुन, कि रोजा गुनाहों से ढाल है। रोजा गुनाहों की बख्शिश का जरिया है और इसी रोजे की वजह से रोजादार जन्नत से करीब तर हो जाता है और जहन्नम से दूर हो जाता है। रोजे की अकसाम है, रोजे फर्ज भी होते हैं, वाजिब भी होते हैं, सुन्नत भी होते हैं, मुस्तहब भी होते हैं। फर्ज जैसे रमजान मुबारक के महीने के रोजे, ये फर्ज हैं। वाजिब जैसे नजर के रोजे, नजर कहते हैं मन्नत को, मन्नत के मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं रोजा रखूंगा, तो अगर उस शख्स का वो काम हो जाता है तो अब उसके ऊपर जो उसने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी, वो रोजा रखना वाजिब हो जाएगा, नहीं रखेगा तो गुनाहगार होगा। इसी तरह रोजे सुन्नत भी हैं, जैसे आशूरा का रोजा रखना सुन्नत है, अयामे 20 के रोजे रखना सुन्नत है। अयामे 20 क्या है? चांद की 13, 14 और 15 तारीख को अयामे 20 कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर माह की चांद की जो 13, 14 और 15 तारीख होती थी, इसमें रोजे रखा करते थे। इसी तरह रमजान के बाद शवाल आता है, कमरी महीना, तो माह शवाल के 6 रोजे ये भी रखना सुन्नत है और इसका बड़ा अजर सवाब है, हादीस के अंदर वारिद हुआ है। फिर जुमा और पीर के दिन का रोजा ये मुस्तहब है। इसी तरह जिलहिज्जा के रोजे हैं, 1 जिलहिज्जा से लेकर 9 जिलहिज्जा तक, ये 9 रोजे जो है ये रखना मुस्तहब है। इसी तरह कुछ रोजे ममनू होते हैं या मकरूह होते हैं, वो भी आपसे शेयर करता चलता हूं। कुछ होते हैं जी मशकूक दिन का जो रोजा रखना है वो ममनू है, जैसे शाबान की 30 तारीख को। इसी तरह ईदैन के दिन रोजा रखना ये भी ममनू है, जैसे ईद उल फितर, ईद उल अजहा, इस दिन आप रोजा नहीं रख सकते। बल्कि यहां तक वारिद हुआ कि ईद के दिन शैतान रोजा रखता है। अय्याम तशरीक क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अय्याम तशरीक का रोजा रखना भी ममनू है। अय्याम तशरीक कहते हैं जिलहिज्जा की 11, 12 और 13 तारीख। 11, 12 और 13 तारीख को रोजा रखना ममनू है। और एक बहुत अहम बात
कि औरत का अपनी शौहर की इजाजत के बगैर नफल रोजा रखना ये भी ममनू है। औरत अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर नफल रोजा नहीं रख सकती। उसका हस्बैंड इजाजत देगा तो वो रोजा रखे, अगर वो इजाजत नहीं देता तो रोजा छोड़ दे। रोजे का हकीकी मकसद क्या है? बकौल इमाम गजाली, रोजे का मकसद ये कि आदमी इखलाक इलाहिया में से एक इखलाक का वसफ अपने अंदर पैदा कर ले, जिसको समदियत कहते हैं। वो इम्कानी हद तक फरिश्तों को तकलीद करते हुए ख्वाहिशात से दस्तकश हो जाए, अपनी ख्वाहिशात को मार ले। इसलिए कि फरिश्ते भी ख्वाहिशात से पाक है और इंसान का मर्तबा तो उनसे बुलंद है। और ख्वाहिशात के मुकाबले के लिए इंसान को अकल और तमीज की रोशनी अता की गई है। अलबत्ता वो फरिश्तों से इस लिहाज से कमतर है कि ख्वाहिशात इंसान के ऊपर गलबा पा लेती हैं, जबकि फरिश्तों के ऊपर गलबा नहीं पाती, क्योंकि फरिश्ते इस चीज से पाक हैं। और फिर इन ख्वाहिशात से आजाद होने के लिए इंसान को सख्त मुजाहिदा करना पड़ता है। और जब वो अपनी ख्वाहिशात की रौ में बहने लगता है, अपनी ख्वाहिशात की रौ में भटकने लगता है, तो बल्कि भटक जाता है, तो फिर वो असफलुस साफिलीन से जा मिलता है, जहन्नम के निचले दर्जे में। और जब वो अपनी ख्वाहिशात पर गलबा पा लेता है तो आला इल्लियीन, फरिश्तों के आफाक तक पहुंच जाता है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजे से मकसूद ये कि नफ्स इंसानी ख्वाहिशात और आदतों के शिकंजे से आजाद हो जाए, इंसान अपनी ख्वाहिशात को मार दे। रोजा रख के इंसान अपनी उन आदतों को छोड़ दे, चोरी को छोड़ दे, झूठ को छोड़ दे, गीबत को छोड़ दे, उसकी जुबान गलत ना बोले, लगवियात को छोड़ दे, उसके कान गलत ना सुने, उसका दिमाग गलत ना सोचे, अपने दिमाग भी पाकीज़ा हो, सोच भी पाकीज़ा हो, दिल भी पाकीज़ा हो, अपना तज़किया नफ्स कर ले। हाथ गलत काम की तरफ ना बढ़े, कदम गलत काम की तरफ ना उठें, और उसकी शबानी कुव्वतों में एतदाल और तवाज़ुन पैदा हो, और वो हयात अब्दी के हसूल के लिए अपने नफ्स का तज़किया कर ले। फिर एक मकसद ये है कि भूख और प्यास से इंसान की हवस की तेजी और शहावत की हिद्दत में कमी हो। और कितने मस्कीन फुकरा गुरबा ऐसे हैं जो रोजी रोटी के मोहताज होते हैं, और शैतान के रास्तों को वो अपने ऊपर तंग कर दे और अज़ाए जवारे को उन चीजों की तरफ माइल होने से रोक दे जिनमें दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। अज़ाए जवारे इंसान के हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, इनको अज़ाए जवारे कहते हैं। इस लिहाज से रोजा जो है वो अहले तकवा की लगाम भी है, मुजाहिदीन की ढाल भी है, और मुकर्रबीन इल्लाह जो है उनकी रियाजत भी है। रोजे का जो असल मकसद है, अगर मैं इसका खुलासा आपके सामने रखूं तो वो है तकवा का हसूल। रोजे का एक ही मकसद है कि इंसान मुत्तकी हो जाए, गुनाहों से अवॉइड कर ले, खशियत इलाही उसमें पैदा हो जाए, खुदा का कुर्ब उसको हासिल हो जाए, नेकी के रास्ते के पर जब वो चलना शुरू कर दे, सारा साल जिन आदतों के अंदर वो मुब्तला रहता है वो अखलाके रजीला जो है वो उससे निकल जाए, और अखलाके हसना उसके अंदर जब वो पैदा हो जाए। बस ये रोजे का मकसद है, और वो अपने रब को राजी कर ले। कुछ फिकी मसाइल हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जो है वो जरूरी है। सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं, हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को इस चीज की जो वो जरूरत पेश आती है कि रोजे की हालत में क्या खून दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो जवाब उसका ये है कि जिस्म में खून पहुंचाने का तरीका अगर तो वही है जो इंजेक्शन के जरिए जो है वो दवाई पहुंचाने का है, तो रोजे की हालत में खून देने से रोजा फासिद नहीं होता। दूसरा कि खून देने के लिए रोजा तोड़ना जरूरी है। क्या इंसान जो है वो ब्लड डोनेट करने के लिए रोजा तोड़ सकते हैं? क्योंकि डॉक्टरी उसूल के तहत खाली पेट खून नहीं लिया जाता, और इस वजह से रोजेदार को खाने की ही हिदायत दी जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजा तोड़ भी देते हैं। तो शरीयत ये कहती है कि इस ऐसे बंदे के पास रोजा तोड़ने का जवाज नहीं है, और जो शख्स उसको ये कहेगा कि तू रोजा तोड़ दे और ब्लड डोनेट कर दे, वो भी गुनाहगार होगा और तोड़ने वाला भी गुनाहगार होगा।
हाँ, ऐसा शख्स का खून जो है वो रात के वक्त जो वो लिया जा सकता है, रात को वो अपना ब्लड डोनेट कर दे। इसी तरह एक मसला ये भी है कि अगर भूल चूक कर कोई शख्स रोजे की हालत के अंदर कोई चीज खा लेता है तो क्या रोजा टूट जाएगा? तो जनाब रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह दिन को सुरमा लगा ले इंसान, तेल लगा ले, खुशबू सूंघ ले, तो ये भी दुरुस्त है, इससे भी रोजे को कोई हर्ज नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। इसी तरह हलक के अंदर मक्खी चली गई या जो है वो धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया तो फिर रोजा टूट जाएगा। और एक अहम मसला यहां पे जिक्र कर दूं, दांतों में अगर गोश्त का रेशा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो खलाल करके उसको जो लोग जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो खिलाल करते हुए अगर उसने वो रेशा मुंह से निकाला, दांत से निकाला और मुंह से बाहर नहीं निकाला, वैसे ही उसको निगल लिया, तो अगर तो वो रेशा चने के दाने के बराबर था या इससे ज्यादा था तो रोजा टूट जाएगा, अगर इससे कम था तो नहीं टूटेगा। और इसी तरह दूसरा भी मसला इसी तरह का है कि अगर उसने